सभी को नमस्कार साथियों। आज के हमारे इस वीडियो लेसन में हम स्पॉटिंग एरर्स पर बात करेंगे, जिसमें आज हम टेंसेस में होने वाली जो एरर्स हैं उन पर बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं उनमें कहाँ कहाँ हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं उनको हम क्रमबद्ध रूप से लेते आ रहे हैं। हमारे पहले वीडियोज़ में हमने आर्टिकल्स पर डिस्कस किया था और अब हम टेंसेस पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको स्पॉटिंग एरर्स के साथ साथ जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये आपके आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी आपकी हेल्प करेगा, साथ ही आपको स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत हेल्प करेगा। So keep watching our channel Knowledge Diary and I am your host R.K. शर्मा। तो इस पूरी वीडियो में आपके साथ रहूँगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें दो तरीके से काम किया है। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन और उसके बाद में हम उसके आंसर्स आपको बताएंगे। तो इस बार हमारा सिस्टम ये रहेगा कि पहले हम आपको क्वेश्चन देंगे और उसके बाद में आंसर। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जिसमें आपको गलती ढूंढनी है, कहाँ हमने कौन सी एरर की हुई है। ये देखिए, इसके हमने पार्ट किए हुए हैं ABCD, उसको आपको बताना है। When you will find a solution to this problem, you will be able to get this project। और इसका आंसर जो है वो आपको देना है। आप हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करें। इसमें A पोर्शन में गलती है, इसमें will को डिलीट करना है। हम we do not use will after when, it, before, after, until। तो ये हो जाएगा when you find a solution to this problem you will be able to get this project। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है the teacher told us that we should remain in the hostel if it rains। और इसका आंसर होगा डी पार्ट में गलती है। ये इफ इट रेन्स की जगह हो जाएगा इफ इट रेन्ड, क्योंकि पहले टोल्ड यानी पास्ट टेंस आ चुका है, तो इसलिए ये भी पास्ट टेंस ही रहेगा। नेक्स्ट है आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट निधि हैज एडवाइज्ड मी इन दिस मैटर। तो इनमें से आपको गलती ढूंढनी है और इसका आंसर जो है वो ये रहा। इसमें बी पार्ट में गलती है। इसमें हैज एडवाइज्ड की जगह शी हैड एडवाइज्ड मी आना चाहिए, शी हैज नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुड इसमें पहले से दिया हुआ है। नेक्स्ट है by this time tomorrow Savita has had reached there positively। और इसमें से आपका आंसर होगा ये। इसके बी पार्ट में गलती है, यूज विल हैव रीच्ड, क्योंकि बाय दिस टाइम जो है वो टुमारो, ये बाय दिस टाइम फ्यूचर टेंसेस के संदर्भ में यूज किया जाता है। तो आपको हैज हैड का यूज नहीं करना है, बल्कि विल हैव रीच्ड का यूज करना है। नेक्स्ट है, हम उसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज अबाउट सविताज हेल्थ। इसका आंसर होगा सी पार्ट में, इसमें गलती है। यहां पर जो विल है उसको हमें डिलीट करना होगा, क्योंकि इसमें एज सून एज, व्हेन, आफ्टर, बिफोर
इनके बाद में हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, ये सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। इसलिए यहां पर होगा आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई गेट एनी न्यूज अबाउट सविता's health. Next है, a recent survey indicates that the number of drug addicts grew in state day by day. और इसका उत्तर है बी पार्ट में। डी पार्ट में हमारी गलती है कि ग्रू की जगह हमें इज ग्रोइंग लगाना है। A recent survey indicates that the number of drug addicts is growing in state day by day. Next है, before the alarm had stopped ringing, Ritika had pulled up the shade. और इसमें से आपको उत्तर बताना है। तो ABC पार्ट में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी बी पार्ट में गलतियां हैं। इफ इट शुड बी स्टॉप्ड की जगह हैड स्टॉप्ड जो अपन ने पहले लगाया हुआ है वो आना चाहिए। तो बी पार्ट में इट शुड बी स्टॉप्ड लगाना है अपने। नेक्स्ट है, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द टीचर टू कीप हिज माउथ शट। और इसका जो उत्तर है वो है ए, यानी इसमें इफ आई वॉज नहीं आएगा बल्कि इसमें आएगा इफ आई वर। इफ आई वर का जो स्ट्रक्चर है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है जो कि अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताता है। नेक्स्ट है, I want you to pick up the box of glasses gently and kept it on the table carefully. और इसका आंसर होगा डी। इसमें kept की जगह आपको keep वर्ड भरना है, क्योंकि and keep it on the table carefully। kept जो है वो past tense है, जबकि ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। और इसमें गलती है बी पार्ट में। इसमें व्हाट हैज हैपेंड नहीं आएगा बल्कि यह व्हाट हैड हैपेंड होगा। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, क्योंकि ये पूरा पास्ट में है। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। और इसमें जो आपका आंसर है वो है ए पार्ट में। इट इज अपियरिंग नहीं होगा बल्कि इट अपियर्स होगा इसकी जगह। नेक्स्ट है, ए मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वुमन बट ए फिलोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वुमन। तो इसमें से आपको उत्तर बताना है और इसका जो आंसर है वो है बी। इज हेटिंग नहीं आएगा बल्कि ये आएगा हेट्स। ए मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु हेट्स वुमन। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है अपना, the secret of her good health lies in the fact that she is getting up before sunrise. और इन चार पार्ट्स में से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन से पार्ट में गलती हुई है। इसमें डी पार्ट में गलती है। यहां इज गेटिंग अप की जगह ही गेट्स अप आएगा। The secret of her good health lies in the fact that she gets up before sunrise. इस तरीके से ये होगा। नेक्स्ट है, he said to me, it is high time you are starting this new business.
और इन चारों में से जिस पार्ट में गलती है वह उत्तर है सी पार्ट। यू आर स्टार्टिंग की जगह यू स्टार्टेड होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम टेंसेस पे स्पोर्टिंग एरर्स नामक एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आई केम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट ईयर। और इसमें से जो जिस पार्ट में गलती है वो है आपका सी पार्ट। हैज डाइड की जगह ये होगा डाइड। आई केम टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट ईयर। अगला है, इफ वी हैड संजू इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। और इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ए पार्ट। इसमें वी इफ वी हैड संजू, यानी इसमें दो जगह आएगा। यहां पर ध्यान दीजिए कि एक हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड इसमें मैन वर्ब है, तो ये इस तरीके से यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर। और इस सेंटेंस के जिस पार्ट में गलती है वो है बी पार्ट। इसमें व्हेन डिड आएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन डिड यू कम हियर। नेक्स्ट है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर द लास्ट 6 years बट नाउ आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। और इसमें से जिस पार्ट में गलती है वह उत्तर है ए पार्ट। इसमें हो जाएगा आई हैव नॉन। हैव बीन नोइंग की जगह आई हैव नॉन हिम फॉर द लास्ट 6 years। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है, ही लिव्ड हियर सिंस 1988 सो ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस टाउन। और इस सेंटेंस के जिस पार्ट में गलती है उसका उत्तर है ए। इसमें आ जाएगा ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1988। लिव्ड नहीं आएगा क्योंकि सिंस और फॉर इसी स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर द लास्ट 20 years। और इसके जिस पार्ट में गलती है वो है आपका डी पार्ट, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस सही है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको इसमें से सही से जो वर्ब है उसको पढ़ना है, सेंटेंस को देखना है और उसके बाद में इसको सही तरीके से भरना है। ये सारी की सारी टेंसेस पे बेस्ड एक्सरसाइजेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वही स्ट्रक्चर होगा, पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हेन वी टेक आवर एग्जाम्स वी विल हैव ए हॉलीडे। और इसमें से जो करेक्ट फॉर्म है वो है have taken, when we have taken our exams. Next है, I leave these flowers at the hospital for you. I go there anyway to visit my cousin. और इनकी जो verb forms आएगी वो है left. I left these flowers at the hospital for you. I had gone there anyway to visit my cousin. Next है, when I reached the school, the first bell already go. और इसमें से आपको करेक्ट फॉर्म जो भरनी है वो ऑलरेडी गो में की जगह आएगी आपके had already gone, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, रीच्ड आ गया है इसलिए। नेक्स्ट है, ओनली द वियरर नो वेयर द शू पिंच। अब इसमें से आपको बताना है, ध्यान रहे
कि ये एक फेमस प्रोवर्ब भी है। तो इसमें से आपको करेक्ट फॉर्म बताना है। ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, कि जिसको दर्द होता है उसी को पता लगता है कि दर्द कहाँ हो रहा है। ये है आपके करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ही प्ले द गिटार आउटसाइड हर हाउस व्हेन समवन ओपन द विंडो एंड थ्रो आउट अ बकेट ऑफ वाटर। और इसमें आपको प्ले और थ्रो की करेक्ट फॉर्म्स भरनी है। ये है, when he was playing the guitar outside her house, when someone opened the window and threw a bucket of water. I wish you tell me you already buy the book. और इसमें से जो है करेक्ट फॉर्म्स है, I wish you told me where you had already bought the book. और नेक्स्ट है, I not like the dance last night. और इसकी करेक्ट फॉर्म्स होगी, I did not like the dance last night. नेक्स्ट है, please sit here until my husband come. और करेक्ट फॉर्म आएगी, please sit here until my husband comes. नेक्स्ट है, she played tennis since 4 o'clock. और इसमें करेक्ट होगा, she has been playing tennis since 4 o'clock. My friend not see me for many years when I met him last week. और इसकी करेक्ट फॉर्म होगी, my friend had not seen me for many years when I met him last week. They built that bridge when we here last year. They not finish it yet. साथियों, यहाँ बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं, इसलिए बड़े सावधानी से आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, हल करते रहिए और लिखते भी रहिए। तो इसकी करेक्ट फॉर्म्स 3 जगह भरनी है, बिल्ड, बी और नॉट फिनिश। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से इसका आंसर होगा, दे वर बिल्डिंग दैट ब्रिज when I was here last year. They have not finished it yet. Next है, lend me your rubber. I make a mistake and wish to rub it out. और करेक्ट फॉर्म्स है इसमें, I have made a mistake and I wish to rub it out. अगला है, I wish I know his name. और इसमें करेक्ट आएगा, I wish I knew his name. नेक्स्ट है, when the aeroplane landed, the pilot find that one of the wings be damaged by a shell. और करेक्ट है, फाउंड, फाइंड की जगह और has been damaged. When the aeroplane landed, the pilot found that one of the wings had been damaged by a shell. और नेक्स्ट है, look a man run after the bus. He want to catch it. और इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है, look a man is running after the bus. He wants to catch it. Next है, if I be a ghost, I try to frighten all the people I dislike. और इसकी करेक्ट फॉर्म्स हैगी, if I were a ghost, I would try to frighten all the people I dislike. He know where a long time before he finally get married to her. और करेक्ट है, he had known her a long time before he finally got married to her. What you do just now while I wash the dishes?
और करेक्ट है what you were doing just now while I was washing the dishes. Next है I always tell you to comb your hair but you never do what I say. और करेक्ट है I always tell you but you never do. ऐसे कैसे रहेगा? I hope it not rain when the bride leave the church. I hope it won't rain when the bride leaves the church. तो ये था हमारा टेंसेस पर बेस्ड स्पोर्टिंग एरर और fill in the blanks में correct forms. Thanks for your time. Keep watching the channel Knowledge Diary. Have a nice learning. Thank you.